इस वीडियो के अंदर जो भी बात की जाएगी वो ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पज से की जाएगी। ये किसी भी प्रकार से कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो बैंक निफ्टी का जो मेरा आज का व्यू था वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। आई होप आपको उससे काफी कुछ सीखने को मिला था। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में 42,950 के नीचे कुछ देर सस्टेन करता है तो हमें पुट साइड का व्यू बनाना नहीं, उससे पहले नहीं बनाना। अगर किसी ने 43,000 के आसपास किसी ने शॉर्ट किया होगा तो उसको आई थिंक मेरे को हो सकता है अगर उसने एग्जिट कर दिया 50 पॉइंट के अंदर तब तो ठीक है, नहीं तो उसको लॉस हुआ होगा। तो चलिए आज की ट्रेड में एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंने किस हिसाब से ली थी, क्योंकि इस रेंज के आसपास किसी ने भी लिया तो वहाँ पे ना वो ट्रैप होने के ज्यादा चांस था, क्योंकि इसने जो इस कैंडल में जो इसका लो लगा 43,000 का लगा, उसके बाद में साइडवेज हो गया था। तो इस चीज का ध्यान है। मैंने मॉर्निंग में अगर दोस्तों आपने अभी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। मेरा आज का जो व्यू था वो मैंने वहाँ पे पोस्ट करके बताया था। मैंने बैंक निफ्टी का वहाँ पे क्लियर कट चार्ट पोस्ट किया था। वहाँ पे मैंने एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके मैंने पोस्ट किया था। मैंने दोनों साइड का व्यू दिया था। मेरा ये था कि इस रेंज को है ना अगर ब्रेक करता, जैसे कि कल इसी रेंज के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था, मैंने बताया था इस रेंज को ब्रेक करता है 233 तो हम कॉल साइड में ट्रेड करेंगे। तो मॉर्निंग में एक कॉल साइड ट्रेड मिली जो कि इसको ऊपर लेके चली गई 43,327 तक। तो मैंने एक यहाँ पे कॉल साइड में ट्रेड लिया था। ये ध्यान रखिएगा, मैं फर्स्ट कैंडल होती है उसमें ट्रेड नहीं लेता हूँ। अगर फर्स्ट कैंडल में ट्रेड लेना भी हो तो स्टार्टिंग के 2 से 3 मिनट वेट करने के उसके बाद ट्रेड लेता हूँ, उससे पहले मैं नहीं लेता हूँ। तो फर्स्ट कैंडल में मैंने उसको होल्ड किया, मैंने ट्रेड नहीं ली। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि फर्स्ट कैंडल में ट्रैप होने के ज्यादा चांसेस होता है। फर्स्ट कैंडल में कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैं खुद फर्स्ट कैंडल में कभी भी ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं ट्रेड लेता हूँ। मेरी 99% से ज्यादा ट्रेड जो होती है सेकंड कैंडल में होती है। जैसे इसने हैमर कैंडल बनाई, आप इसमें देख सकते हैं हैमर कैंडल बनी है, 2 हैमर कैंडल बनी, और जैसे इसने 43,220 के लेवल को जैसे क्रॉस किया मैंने अपनी एंट्री बनाई और इसमें हाई आपको देख सकते हो मोमेंटम मिली। उसके बाद में मैंने एक और पोस्ट किया था, अगर 43,333 के लेवल को ब्रेक करता तो अपसाइड में मोमेंटम आ सकती है, लेकिन हुआ नहीं। उसी समय मैंने एक पोस्ट उसी टाइम पे या उससे पहले मैंने एक पोस्ट डाला था इस लाइन को, अगर इस लाइन पे जैसे इसको ब्रेक करता है तो मैंने 43,000 अगेन ये जो लेवल था 220 का, इसको जैसे नीचे ब्रेक करके कोई ब्रेक करता है ये लाइन देखेंगे तो इसने 220 का लो लगा। इसको जैसे ही ब्रेक करता है मैंने यहाँ पे पुट साइड में एंटर ले लिया, जो कि मैंने आपको क्लियर कट जो चार्ट था उसको पोस्ट किया था। मैंने यहाँ पे पुट साइड में एंट्री ली, जो कि मेरे को 43,000 पे मैंने एग्जिट कर दी, क्योंकि मैंने बताया था कि 43,000 एक मेजर सपोर्ट का एरिया है। तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दी। उसके बाद में मैंने कोई भी ट्रेड नहीं दी। मैं आपको बता देता हूँ मैंने 2 ही ट्रेड ली थी, एक मॉर्निंग में कॉल साइड में, उसके बाद में पुट साइड में। उसके अलावा मैंने कोई भी ट्रेड बैंक निफ्टी में नहीं ली है। तो चलिए कल की मैं मेरा व्यू शेयर कर देता हूँ। मैं कल किस हिसाब से बैंक निफ्टी को ट्रेड करूंगा। बैंक निफ्टी की जो हमें फाइनल क्लोजिंग मिली है वो 43,098 की मिली है, यानी कि लास्ट क्लोजिंग से हम 40 पॉइंट नीचे जाके क्लोज हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा 43,100 की जो हमें क्लोजिंग मिली है, 43,000, ये ध्यान रखिए 43,000 से लेकर 43,130 की जो रेंज है ये है ना साइडवेज जोन है। तो ये देखो ये आएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया, कोई पर्टिकुलर है ना, कोई है ना जो रेंज होती है ना वो होती है कोई पर्टिकुलर है, कोई इंडेक्स का ऐसा नहीं है 43,000 है तो एक पर्टिकुलर वही सपोर्ट हो गया या वही रेजिस्टेंस हो गया। एक रेंज होती है उसको हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। जैसे कि मॉर्निंग में इसने जो 950 से लेकर 43,000 है ये एक जोन है, तो ये यहाँ पे आके कंसोलिडेट करेंगे। यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बना था उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। तो मैंने बताया था 43,000 के अगर 42,950 के नीचे सस्टेन करता है तो उसके बाद में पुट साइड में ट्रेड लेंगे, उससे पहले नहीं लेंगे। तो अगर पुट साइड में यहाँ ट्रेड बनती है, अगर ये 950 के नीचे क्रॉस करता मैं एक और एंट्री लेता पुट साइड में लेकिन ये ध्यान रखिएगा एंट्री तभी लेता जब ये मेरे को प्रॉफिट होगा। यूं नहीं है मैं सेकंड एंट्री लेता, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग है ना 300 से गिरते हुए आ रहे हैं। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। तो कल के सेशन में अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में ओपन होता है तो ये ध्यान रखिएगा कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दौरान इसी रेंज में ओपन होने के बाद अपसाइड में जो है आज का इसने 2 बार हाई लगाया, लगभग ये 180 के आसपास जाता है और वहीं से गिर जाता है। तो 43,000 अगर कल के सेशन 43,188 के लेवल को ब्रेक करके खुद सस्टेन करता है तो अप साइड में हमें मोमेंटम मिल सकती है, जो कि इसको ऊपर तक लेके जा सकती है। मेरा व्यू है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा अगर सेफ अगर प्ले करना हो तो जो इसका हाई है जो कि ये इतने दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है इसी के ऊपर, यानी कि 43,200 से लेके 220 की रेंज के ऊपर ही बाइंग कीजिएगा। और नीचे डाउन साइड में ये ध्यान रखिएगा 42,950 के नीचे इससे पहले मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। ये ध्यान रखिएगा। अगर
हाँ, इसी रेंज के आसपास मेरे को मोमेंटम मिलेगी तो, लेकिन ज्यादा नीचे कुछ है नहीं, ये ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि हमें जो फाइनल क्लोजिंग मिली है 43,100 के आसपास की मिली है, नीचे 43,000 में जो सपोर्ट एरिया है, तो नीचे डाउनफॉल में ज्यादा मिलेगा नहीं। अगर इसी रेंज के आसपास 80 या 43,080 को ब्रेक करके कुछ रिसेशन कर लेता है तो हो सकता है कि नीचे हमें वापस वो लेवल देखने को मिल सकते हैं 43,000 से लेके 42,950 के, इस चीज का ध्यान रखिएगा। किसी कारण से मेजर गैप अप ओपन हो जाता है तो ये ध्यान रखिएगा, जो आज का जो हाई है और पहले का जो लाइफ टाइम हाई है वो इसका रेजिस्टेंस का काम करेगा, वहां पे कोई प्राइस एक्शन बनेगा उसी के बाद हम ट्रेड करेंगे, उससे पहले हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर किसी कारण से मेजर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ध्यान रखिएगा 42,800 की जो रेंज है वो मेजर सपोर्ट का काम करेगी, क्योंकि इसी रेंज को निकाल के हम अपसाइड में आए थे। तो 800 से 900 के आसपास ओपन होने के बाद कोई हेमर कैंडल, डोजी कैंडल, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई कंफर्मेशन हमें मिलती है तो उसका वहां पे उसके हाई पे बाइंग करके, और जो फर्स्ट टारगेट होगा वो ध्यान रखिएगा 42,950 और 43,000, ये ध्यान रखिएगा। अगर उस 43,000 को भी क्रॉस कर ले तो लास्ट जो हमारा टारगेट हो सकता है वो 43,110 का हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ये मेरा कल का व्यू है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।